I'll go is not enough. हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और ये वाली ब्लॉग ना थर्सडे की ब्लॉग है, जो जीतिया स्पेशल ब्लॉग है। जिस दिन जीतिया थी उस दिन की ब्लॉग है और एकदम मॉर्निंग की समय हो रही है और मौसम बहुत ही ख़राब हो रखा था। ये देखिए बाहर का व्यू कुछ इस तरह से है, एकदम ही अंधेरा अंधेरा था, जबकि अभी 6 बज रही है। मैं पहले ही उठ गई थी, लेकिन मैं बाहर 6 बजे ही आई। तो इधर मौसम इतना ख़राब था, इतनी बारिश हुई है कि यहाँ पे देखिए जो मेरी सीढ़ी के पास है ना, वहाँ पूरा पानी जम गया है इस तरह से। और फिर मैं सवेरे सवेरे आ गई हूँ किचन में सारी कामें निपटाने के लिए। कुछ कामें मेरी रात में बाकी रह गई थी। तो ये वाली जो साग है ना, वो जितिया में बहुत ही स्पेशल होता है कुछ चीज़ें। तो आप सब इसका नाम जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो पुआई साग बोलते हैं। और यहाँ पे दिव्यांशी उठ गई थी, तो वो जब बच्चे उठते हैं ना तो मम्मा को खोजते, तो वो मुझे खोज रही थी, मैं काम कर रही थी, तो उसे मैं बाहर लेके आई उसे दिखाने के लिए कि इतनी मौसम ख़राब है, अभी कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं। वैसे मॉर्निंग में तो थोड़ा बाहर जाते हैं, लेकिन उस वक्त नहीं जा सकते थे। अभी मैंने नहा वहा लिया है, 7 बज चुके थे। 1 घंटे में मैंने सारे काम कर लिए थे, 7 से 8 हो रही होगी। तो बस यहाँ पे मैं पूजा करने के लिए ना फूल देखने के लिए आई थी कि बारिश रुक गई होगी तो फूल ले जाऊंगी। तो ना ही फूल थे ना ही बारिश रुकी थी, तो मुझे आज ऐसे ही पूजा करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने मंदिर में। और यहाँ पे जितनी जो पहले की चढ़ाई हुई रहती है ना, नेक्स्ट पहले वाले दिन की, तो वो सब मैं साफ़ करती हूँ। और जो अगरबत्ती का गिर जाता है राख, उसे वो सारी चीज़ें मैं साफ़ करती हूँ। अगरबत्ती शाम में जलता है तो बाबू लोग जलाते हैं, मैं तो नहीं जलाती हूँ शाम में, मैं सुबह में दिया दिखाती हूँ। तो वो लोग अच्छे से नहीं कर पाते हैं, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि बच्चे सीखेंगे ही ना। तो वो मैं ध्यान रखती हूँ कि कहीं कुछ हो ना जाए, बस रखते हैं ऐसे। और ये देखिए मेरे मंदिर के लिए क्या आया है। तो आज मैं इससे अपना मंदिर सजाऊंगी, तो आप सब भी देखिए और आप सब मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये है तोरण, आप सबको कैसा लगा। हैंडमेड तोरण है, जो कि मेरी ननद ने ला के दिए। तो थर्सडे वेडनेसडे को ही रात में आई है, और ये थर्सडे रात में मुझे ला के दी थी, और ये ना थर्सडे की दिन है। तो बस मैंने यहाँ पे लगा दे रही हूँ। तो आप सब बताओ कि मेरा ये मंदिर कैसा लग रहा है ये लगाने के बाद। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और ये हैंडमेड है। कभी कभी ना पुरानी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। ये सारी का समय था पहले, ये सब बहुत ज़्यादा होते थे। अब तो बहुत तरह की चीज़ें आ गए हैं, आर्टिफिशियल हैं और भी नए नए तरीके की चीज़ें आ गए हैं। लेकिन कभी कभी ना कुछ चीज़ें ना पुराने वाले बहुत अच्छे लगते हैं, दिल को छूते हैं। तो मैंने फिर वही वाला बोला था कि मुझे भी बना दीजिएगा, तो उन्होंने बना के ला दिया था और बहुत ही खूबसूरत सा है। मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ आज, लेकिन मैं थोड़ी सी दुखी हूँ क्योंकि मुझे एक भी फूल नहीं मिला, ना ही दूब घास ले पाई, इतनी बारिश हो रही थी। तो बस ऐसे ही पूजा किया, दिया जलाया। और अब ना मैं किचन में आ गई हूँ। और आप सभी को तो पता है कि सुबह 10 बजे इनको जाना होता है, तो मुझे जल्दी जल्दी सारा काम करना है। और थर्सडे है ना, इसलिए मैंने येलो साड़ी पहन रखी है। तो आप सब बताना कि कमेंट करके कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे ना मैं बस जल्दी जल्दी जितनी भी सब्जियाँ हैं, 5 6 7 तरह की सब्जियाँ बनाई जाती है। मैं तो नहीं की हूँ, जो लोग किए होंगे उन लोगों को फास्ट रहना पड़ता है, मैं नहीं की थी यहाँ पे। बस मैंने बना लिया है, क्योंकि ये तो खाने के लिए मैंने बनाया है। और थोड़ा सा निकालूंगी, इनको बाहर भी देना है। तो वही मैं यहाँ पे वही जो साग दिखाई ना, वो साग को मैं यहाँ पे काट रही हूँ। तो मैं ये ना स्पेशली जो जितिया होती है ना उसी वक्त बनाती हूँ, उससे बीच में कभी भी नहीं बनाती हूँ। मतलब सोचो कि 1 साल बाद मैंने बनाया है, जो पिछले साल मैंने जितिया में बनाया था, फिर इस साल जितिया में बनाया है। बीच में कभी नहीं बनाती हूँ ये वाली साग। और स्पेशल जो होती है ना जितिया में, ये वाली साग हो गई, चने हो गई, कद्दू हो गए, कच्चू हो गए हैं, ये सारी चीज़ें, कंदा हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही स्पेशल होता है, केला, ये सारी चीज़ें। तो बस मैं यहाँ पे बना रही हूँ, जो भी सब्जियाँ मेरे घर में है वो बना रही हूँ। और मॉर्निंग में कुछ लेकर के आए हैं, ये देखिए वही वाली साग। और सारी सब्जियाँ में ना चना डलेंगी जितिया में, जितनी भी सब्जियाँ होती हैं वो उसमें थोड़ी थोड़ी एक एक मुट्ठी मैंने चना डाली है। बस कुछ में मैं भूल गई थी, जैसे कि इसमें भी डाल दी हूँ। केले वाली जो भुजिया बनाई थी ना, उसमें मैं भूल गई थी। मैं सारा चीज़ें नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मैंने जल्दी होने के लिए 2 कढ़ाई रख दिया था, दोनों में बना रही हूँ।
मेरा खाना लगभग बन ही गया था और यहाँ पे ना अभी निकलेंगे ना पूर्वजों के लिए, इनके पापा निकालेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ना केला के पत्ते लेने आई हुई हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं चोरी नहीं कर रही हूँ, बस मेरे साइड ही आ रहा था वो, तो मैं यहाँ से ले ली हूँ, चोरी नहीं कर रही हूँ। और पूजा के काम में कोई चोरी नहीं होता है, ज़रूरत है इसकी, ऐसे तो नहीं ना है कि इसे मैं चोरी करके रख लूँगी, बस पूजा के लिए ही ली हूँ। तो यहाँ पे बस मैं ले ली हूँ। और अभी भी देखिए मौसम किस तरह से है, कितना हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा। मैंने साउंड ऑफ कर रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है, केला का पत्ता काट लिया है। चलो मैं आप सभी को दिखा देती हूँ क्या क्या। यहाँ पे चने की सब्ज़ी बन रही है और सारा कुछ बन गया है। यहाँ पे धनिया पत्ते की चटनी बनी है, मैंने बना दी थी, इनको बहुत अच्छी लगती है, तो अभी मॉर्निंग में ही आया था तो बना दी हूँ। यहाँ पे साग है और बोदी बीन की सब्ज़ी है जिसमें कि चना मिक्स है, और ये फूल गोभी की सब्ज़ी है। तो ये सब मैंने बना के रखा है। यहाँ पे केला की भुजिया है और एक सब्ज़ी जो बन रही है वो यहाँ पे रखेगी। और इसमें ना मैंने कच्चू की सब्ज़ी बनाई है, रसदार वाली सब्ज़ी बनाई है, बाकी मैंने सब सूखा बनाया है। दाल भी होता है, लेकिन इतनी सारी सब्जियों में ना मैंने दाल नहीं बनाया क्योंकि दाल किसी को पसंद नहीं आता है, और इनके पापा को सिर्फ पसंद आता है और बच्चों को, तो मैं नहीं बनाई कि इतनी सारी सब्जियां हैं, यही ख़त्म होना बड़ा मुश्किल बात है और वाकई ख़त्म नहीं हो पाता है। तो मैं यहाँ पे सारी सब्जियां बना ली हूँ। अब मैं निकाल रही हूँ एक प्लेट में, ताकि इनके पापा ना बाहर निकाल सके अपने जो पूर्वजों के लिए हैं वो उनको। तो मैं एक एक करके जितनी भी खाना बनाई हूँ ना, सारा कुछ, तो लगभग मैंने 7 तरह की सब्जियां बना ली थी। आप लोग ये देख लो, आप सभी, मैंने इतनी सारी सब्जियां मैंने बना ली हैं। और चावल भी रहेगा, चावल भी निकलेगा। इस तरह से मैंने सारा कुछ निकाल के दे दिया है कि आप जा कर के पूजा करके आ जाओ, बाहर में निकाल के आ जाओ। तो ये बहुत ही अच्छा दिन होता है। और मानो ना मानो, उस दिन की ना कैसे भी आप सब्ज़ी बनाओ, उस दिन की सब्ज़ियाँ ना बहुत टेस्टी बनती है। बहुत पता नहीं कैसे क्या होता है, ओकेजनली जो चीज़ें बनती हैं ना, जैसे फेस्टिवल में, वो दोबारा और नहीं आता उस स्वाद। जैसे कि छठ पूजा की अगर ठकुआ बनाओ तो छठ पूजा वाली ठकुआ की स्वाद ना फिर बाद में बनाओ वो वाली स्वाद नहीं आती है, पता नहीं क्यों। उसी तरह से कोई भी फेस्टिवल में कुछ बना लो, वो वाली चीज़ें नहीं आएगी। और यहाँ पे इन्होंने पूजा कर लिया है और खाना पीना सबका हो गया था। ये भी चले गए थे अपने काम पे, और मैं यहाँ पे ना, मैंने सोचा कि सारा काम हो ही चुका है तो जल्दी जल्दी निपटा देती हूँ सारा काम, क्योंकि मॉर्निंग से सारा काम करते करते थक भी गई, तो थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा और दूसरे काम भी हैं। तो मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी, सारा समेट ले रही थी, क्योंकि बहुत सारा किचन फैल भी गया था ना, इतनी सारी सब्जियाँ बनाने में, इधर करो उधर करो और फटाफट करना होता है, क्योंकि टाइम हम लोग के पास लिमिट होती है कि नहीं, इतना टाइम में खाना हम लोग को बना के दे देना है, चाहे ऐसे डे हो या फिर कोई ओकेजनल हो, तो भी, क्योंकि सबको टाइम पे निकलना होता है, इनको निकलना होता है, इस वजह से। तो ये देखिए, यही वाली ना एकदम मॉर्निंग में जा कर के लेके आए थे, क्योंकि मेरे पास अभी ना सामान घट गया था। तो मैं बोल रही थी, रोज़ बोल रही थी कि जाइए जाइए, लेकिन हमेशा बारिश हो रही थी, मौसम ख़राब था। लेकिन अब तो वो दिन आ ही गया है तो जाना ही पड़ेगा, तो इसीलिए ये सवेरे सवेरे चले गए थे और ये सारी सब्जियां लेके आ गए थे। तो बस मैं उसे सब ठीक कर रही हूँ, सबको रख रही हूँ। और ये जो दिख रहा है ना कार्टून, ये सब बाबू लोग के खेलने के हैं, वो सब इधर से उधर करते रहते, खेलते रहते। और यहाँ पे ना टीवी भी चल रही थी तो वो मैं देख रही थी। अब उसके बाद ना जितनी गंदगी हो चुकी थी वो सारी मैं समेटूंगी, झाड़ू करूंगी। तो आप सबको कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप सब बोलते हो ये वीडियो बनाओ, वो वीडियो बनाओ, लेकिन आप सब वॉच नहीं करते हो और फुल भी वॉच नहीं करते हो, तो प्लीज़ उसको फुल वॉच किया करो। बहुत मेहनत लगती है बनाने में, और आप सबकी रिक्वेस्ट पे ही बनाती हूँ कि ऐसे बनाओ, वो बनाओ। तो सारी चीज़ें मैं हम लोगों ने कवर करने की कोशिश करती हूँ, पर आप सब देखते नहीं हो। पहले रिक्वेस्ट करते हो, उसके बाद आप सब देखते नहीं हो। तो प्लीज़ वॉच किया करो, सपोर्ट किया करो, देखा करो आप सभी, तभी तो हम लोगों को भी मन करेगा कि हाँ बनाओ, क्योंकि आपके कमेंट पे ही हम लोग चीज़ें को बनाते हैं। तो आप सबका कमेंट अच्छा आएगा, रिस्पांस अच्छा आएगा, तभी तो हम लोग बना पाएंगे। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप सब कमेंट किया करो, आपके कमेंट हम लोगों को मोटिवेट किया करेगा कि हाँ हम लोगों को बनाना है। तो मेरे सारी कामें हो चुकी हैं। तो यहाँ पे मैंने कारपेट वगैरह बिछा दिया है, ये लोग अब यहाँ पे खेलेंगे। इधर देखिए ये खेल रहा है बाबू। और मैं यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में चाय नहीं बनाई थी ना, भूखे बना रही थी खाना, मैंने कुछ भी नहीं खाया था, पास पे ही सारा खाना बना रही थी, निकालना था ना, इसीलिए तो मैंने चाय रख दिया, चाय पीऊँगी। और चलो आप सभी को
दिखा देती हूँ। बाहर का व्यू बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी थोड़ी सी बारिश रुकी थी, इसीलिए मैं आप सभी के साथ आ गई हूँ और मैं भी देखने के लिए आ गई। मैंने कुछ कटिंग लगा रखा था तो वो सब लग गए हैं, बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। वही मैं हमेशा देखती हूँ ना, आप सभी को तो पता ही है। तो यहाँ पे देखिए सारे कटिंग मेरे जो लीव है ना वो दे रहे हैं, तो नए नए लीव निकल के आ रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ना बहुत दिक्कत होती है, मुझे डर लगता है कि ये जो मेरे गमले जो मैंने लगा रखे हैं ना वो कहीं ले ना जाए कोई, इस वजह से भी मैं हमेशा बीच बीच में बाहर निकल के आकर के देखती हूँ। क्योंकि जब भी मैं यहाँ नहीं रहती हूँ ना तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई ले जाता है। मेरे बहुत सारे प्लांट है सो ले गए हैं। ऐसे तो ध्यान नहीं जाता है, लेकिन ध्यान से देखती हूँ तो पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ घट गया है। इसलिए मैंने जितने भी जो छोटी छोटी डब्बों में लगा रखा है ना वो सबको भी मैं ध्यान में रखती हूँ। चीज़ें हमेशा ध्यान में रखती हूँ। बाहर में रहता है ना, एकदम बाहर में, तो कोई भी ले जाएगा, कोई भी आता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। कितना मेहनत करती हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो प्लांट है ना उसको भी किसी ने ले गया है कट करके, और इधर जो मैंने रखा था ना वो वाले प्लांट से भी कोई ले गया है कट करके। मुझे बहुत बुरा लगता है। तो आज की ब्लॉग ना मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में। तो जो मेरे चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियो